नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत। 5th चैप्टर है हमारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी क्या होती है? अनोखी। जिसके राइटर हैं अरविंद कुमार। अरविंद कुमार का जन्म 11 जुलाई 1962 को हुआ है। अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि चिट्ठियों की जो आज का समय है वो चिट्ठियों का किस तरीके का है और पहले का किस तरीके का था। लेकिन जैसा भी समय रहा है, लेकिन उपयोगिता इनकी क्या है, हमेशा ही बनी रही है। अरविंद जी कहते हैं कि इस लेख में बताना चाहते हैं कि किस तरह चिट्ठियों पत्रों की दुनिया अलग थी। आज के ज़माने में जैसे SMS है, व्हाट्सएप है, कोरियर का ज़माना है, चिट्ठियाँ पीछे छूटती जा रही है। दो लेख में जैसे बताया है कि पहले के लोग चिट्ठी पत्रों को संभाल कर रखते थे, डाकिये का इंतजार करते रहते थे कि कब हमारी चिट्ठी आएगी और कब हमें संदेश प्राप्त होगा। अब हम पढ़ते हैं चिट्ठी की अनोखी दुनिया। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब की है, उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। अरविंद जी कहते हैं कि जो पत्रों की दुनिया है वो बिल्कुल अजीबोगरीब है। यानी पहले के लोग जो अपना संदेश पहुंचाने के लिए, सरकारी बातों को पहुंचाने के लिए, जो भी व्यक्तिगत बातें थी उनको पहले के ज़माने में पहुंचाने के लिए किसका सहारा लिया करते थे? घोड़ों का, कबूतरों का, इनका सहारा लिया करता था। लेकिन आज का ज़माना जो क्या है, बहुत ही स्पीड गति से बढ़ रहा है। आज की जो ज़माने की गति है वो बहुत ही तेज है। तो जो पत्रों का और इनका जो माध्यम है वो आज कौन बन गया है? पोस्टमैन बन गया है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है? अरविंद जी कहते हैं कि जो पहले के पत्र सहज के रखा जाते थे, संभाल के रखे जाते थे, उन पत्रों का जो संतोष था वो आजकल के व्हाट्सएप मैसेज इन सब में कहाँ है। जो ये संतोष, जो ये सेटिस्फेक्शन हमें उन पत्रों को पढ़कर मिलती थी, उनसे आज के जो ये व्हाट्सएप और ये जो मैसेज आते हैं इनमें कहाँ ये संतुष्टि रही है। तमाम एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में भी तमाम विवाद, नई घटनाओं की भी जड़ भी पत्र होते हैं। अरविंद कुमार जी कहते हैं कि राजनीति में उथल पुथल हुई है, साहित्य कला क्षेत्र में जो भी बदलाव आए हैं उन सभी की तमाम जानकारी हमें किसके माध्यम से मिली है? पत्रों के माध्यम से मिली है। विवाद यानी झगड़े जो हुए हैं, जो नई घटनाओं की जड़, जो नई घटनाएं हैं वो हमें पत्र के द्वारा ही पता चली है। दुनिया का तमाम साहित्य पर पत्रों पर केंद्रित है। केंद्रित यानी आधारित। जो भी साहित्य हमारा किस पे आधारित है? पत्रों पे है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अपनी भूमिका एक अनोखी ही निभाई है। पत्रों का भले ही उसका नाम अलग अलग हो, पत्र का भाव एक जैसा होता है, लेकिन नाम चाहे हर भाषा में अलग अलग हो। जैसे उर्दू में खत होता है, संस्कृत में पत्र होता है, कन्नड़ में कागज होता है, तेलुगु में उत्तरम होता है, जाबू होता है, लेख होता है, और तमिल में कड़ित होता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इनमें किसी को कोई संदेह नहीं होता। हर एक अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का दायरा है, अपना दायरा होता है। दुनिया भर रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हैं और तमाम ठिकानों तक पहुंचाते हैं। भारत में ही हर 4.5 करोड़ चिट्ठियां, हर रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य क्या होता है कि जो जैसे एक देश का राजा दूसरे देश के राजा को, या एक राज्य का राजा दूसरे राज्य को जब पत्र पहुंचाता है तो दूत का सहारा लेता है। तो दूत का मतलब क्या होता है? हर कार्य। फिर या तेज घोड़ों का सहारा लेता है अपने पत्र पहुंचाने के लिए। उसके बाद कौन से सहारा बन गया? पहिए, यानी यातायात चल पड़ा। उस पे से क्या था? रेलवे, तार में भारी बदलाव आया। रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार जो इलेक्ट्रॉनिक तारें होती थी उनके द्वारा एक संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तार ने रेलों से भी अधिक जल्दी स्पीड से, गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन और वायरलेस ने इसकी जगह ले ली है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है उसमें दुनिया
बदल रही है, उसमें स्थान किसने ले लिया है? रेडार ने। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन भी एक कला का रूप था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए एक विशेष प्रयास किए गए। संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी ये प्रयास चले। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं करवाई गई। इन पत्र लेखन प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाने का सिलसिला कब से शुरू किया गया? 1972 से। यही नहीं, खास तौर पर बड़े शहरों, महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास व अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है, यानी जो अनपढ़ जो लोग हैं, जो ग्रामीण जो लोग हैं, वो आज भी चिट्ठियों के सहारे कार्य करते हैं। फैक्स, ईमेल हो गया, टेलीफोन हो गए, मोबाइल हो गया, ये सभी ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, क्योंकि जो काम बहुत टाइम से होता है वो पत्रों का काम मिनट में, सेकंडों में हो जाता है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो व्यापार से रिलेटेड जो पत्र चिट्ठियां आती है उनकी संख्या तो आज भी लगातार बढ़ रही है। आपका चैप्टर यहाँ तक होता है, नेक्स्ट आगे करेंगे। धन्यवाद।